नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास के एक गांव की रहने वाली एक लड़की आंचल की है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आंचल के नज़रिए से सुनते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आंचल है। मैं लखनऊ शहर के पास के एक गांव की रहने वाली हूं। जनवरी के महीने में जो सुख हमारे गांव में मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। हम और हमारा छोटा परिवार सर्द रातें साथ बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि बातों का सिलसिला ज्यादा हो पाता है और बड़ी माँ कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं। उनके हाथ के बने खाने के आगे तो हमें जोधपुर के घेवर भी फीके लगने लगते थे। तो बात है 2008 की। मेरे पापा बचपन में ही गुजर चुके थे और मैं 10वीं में पढ़ती थी। मेरा दिनचर्या एकदम फिक्स था। सुबह 7 बजे से मैथ की कोचिंग, फिर 1 घंटे स्काउटिंग की ट्रेनिंग, फिर 4 बजे तक स्कूल और शाम को इंग्लिश की कोचिंग। इंग्लिश की कोचिंग से हम 6 बजे निकलते थे। मेरा घर गांव में सबसे किनारे बना है, जिसके पीछे हरे बांस की घनी कोठी है। बाईं तरफ हमारे खेत हैं और खेत पार करके नहर है। दाईं तरफ से पतली सड़क है और सड़क के उस पार खाली मैदान है। इस मैदान के खत्म होते ही घना जंगल और कब्रिस्तान आ जाता है। दिन में आप यहाँ पर पहाड़ी फील ले सकते हैं, लेकिन रात को अगर आप डरपोक हैं तो डर भी सकते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि हमारे गांव में चोरों का बड़ा आतंक रहता है, और दूसरी बात यह कि यह जगह थोड़ा सा डरावना सा फील होता है। ऐसे ही एक बार मुझे शाम के समय कोचिंग से आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मार्च में पेपर थे और कोर्स काफ़ी बचा हुआ था। रिवीजन के लिए करीब 6 बजे हम वहाँ से निकले और तेज़ी से साइकिल चलाते हुए आने लगे, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था। गांव में लोग सर्दी की वजह से जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं। हमारी मम्मी परेशान हो गई थी कि मैं आई क्यों नहीं। चलते चलते हम अपने गांव की सड़क तक पहुँच गए थे। अचानक लगा कि किसी ने साइकिल का कैरियर जोर से पकड़ लिया है और साइकिल रुक गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। थोड़ा डर लगा, लेकिन जोर से पैडल मारा तो साइकिल 10-12 कदम चली और फिर रुक गई। हमने फिर से पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो हम जोर से बोलने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जोर से पैडल मारी तो साइकिल चल पड़ी, लेकिन हमें लगा कि कोई पीछे जोर से चीख रहा है। पर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से साइकिल के पैडल मारते रहे। थोड़ी देर के बाद घर पहुंचे तो जोर जोर से दरवाज़ा पीटा। मम्मी ने जल्दी दरवाज़ा खोला। हमको लगा आज तो किसी तरह बच गए। रात के करीब 10 बजे थे। मम्मी बगल में सोई थी और हम पढ़ रहे थे। महसूस हुआ कि बाहर वाली खिड़की पर कोई जोर से सांस ले रहा है। एक बार लगा वहम होगा या फिर हवा तेज होगी। मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बीते कि फिर से वही लंबी और तेज आवाज के साथ सांस लेना महसूस हुआ। मन में एक ही ख्याल आया कि हम मम्मी को जगा दें और देखें कि कौन है जिसे इतनी तेज सांस लेने की आदत है, लेकिन शांत रह गए। फिर मैंने सोचा, चलो मुंह ही धो लें। जैसे ही हमने मुंह धोने के लिए नल को खोला, मेरी चीख निकल गई। बिना मुंह धोए ही बाहर की ओर भागे और ठीक से सुनने की कोशिश की। वही तेज सांसें अब दरवाजे पर भी आ रही थीं। मैंने सोचा, ऐसा कैसे संभव है। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। थोड़ी हिम्मत की और जोर से आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? हम पूछ रहे हैं, कौन है दरवाजे पर? हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने से जवाब में सांसें और भयानक हो गईं। दरवाजे पर तेज और भयानक सांसें सुन सुनकर मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि हम मम्मी को आवाज दें या दरवाजा खोलकर देखें, या डर के मारे बिस्तर में दुबक जाएं। आज पहली बार अंदर ही अंदर गुस्सा आया, क्योंकि बाहर से तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे, और गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि दादाजी ने घर के चारों तरफ जितने दरवाजे और खिड़कियां लगवा दिए हैं, उतने तो लोग घर में ही नहीं रहते। 15 मिनट बाद हमें लगा कि आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ी राहत मिली। सोचा शांति से लेट जाते हैं, सुबह बताएंगे कि रात को क्या हुआ। हम भागकर बिस्तर में घुस गए। जैसे तैसे खुद को अपने आप तसल्ली दी कि भूत प्रेत आत्मा सब बकवास हैं।
लेकिन पिछले वाक्य को याद करके यह दिलासा एकदम झूठा लगने लगा। हमने जबरदस्ती आंखें बंद कर लीं और सोने की नाकाम कोशिश करने लगे। सुबह के 6 बज रहे थे। मम्मी ने आवाज दी, क्या हुआ, आज जाना नहीं है क्या? कल तो तुम्हारे कैंप जाने वाले हैं, स्काउटिंग वाले, तो आज एक्स्ट्रा ट्रेनिंग क्लास रहेगी। हमने जवाब दिया, जाना है, लेकिन अगर आज हमको लेट हो जाए तो राजू भैया को बोलिएगा कि रुक जाएंगे हमारे लिए। राजू भैया हमारे पड़ोसी थे और पास के कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ते थे। कोचिंग भी हम दोनों साथ में करते थे, तो हमने सोचा अगर उनके साथ आएंगे तो कल वाली घटना दोबारा नहीं होगी। मम्मी ने हमारे चेहरे का हाल देखा तो परेशान हो उठी और हमसे बोली, क्या हुआ, कल कुछ हुआ क्या? पहले बोलती थी कि हम खुद आ जाएंगे और अब बोल रही है कि उनके साथ आएंगे। मैंने जवाब दिया, अरे अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। मम्मी ने कहा, अच्छी तरह से जल्दी से रेडी हो जाओ, जाते टाइम ही हम बोल देंगे उसे। और मम्मी किचन की तरफ बढ़ गई। पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कल की बात हम भूल गए थे, लेकिन कोई था जो नहीं चाहता था कि हम भूले। हम आराम से साइकिल से आगे आ रहे थे और भैया पीछे पीछे अपने कॉलेज के बुरे हाल का व्याख्यान बता रहे थे। वो अपने दांत दिखाते हुए आ रहे थे कि अचानक आसपास भयंकर बदबू फैल गई और किसी ने हमारे कान में ऐसे फुसफुसाया जैसे कान के पर्दे फट रहे हों। साइकिल का हैंडल छूट गया और हम कान दबाए हुए तुरंत ही उस रास्ते पर गिर गए। मेरे कान से कुछ निकला, कुछ कीड़े जैसा। हम दर्द से चीख उठे और बिलबिला उठे। कई कीड़े मेरे कान से निकलते जा रहे थे और कई कीड़े तेजी से रेंगते हुए पता नहीं कहां लापता हो रहे थे। बस हमें यह पता चल रहा था कि उतनी भयानक बदबू जिंदगी में हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कान में असह्य पीड़ा हो रही थी और हमारी उठकर चलने की या साइकिल उठाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डर और दर्द के मारे हम वहीं पड़े पड़े चीखने लगे। जितनी तेज आवाज निकल सकती थी उतना तेज चीखने लगे। फिर याद आया कि आज तो भैया हमारे साथ आए हैं। एकदम से नजरों से पलटकर पीछे मदद के लिए भैया को देखा, लेकिन पीछे का नजारा देख हमारे होश उड़ गए और हम बेहोश होकर वहीं गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमें याद नहीं। जब हम होश में आए तो चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। सब लोग एकदम नॉर्मल अपने कामों में बिजी थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम एकदम हड़बड़ा कर उठे और अपने कानों को छुआ, लेकिन वो तो सब ठीक था, कुछ भी तो नहीं हुआ था। तभी देखा कि सब लोग काम में लगे थे। हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं हुआ, तो फिर से अपना पूरा शरीर देखा, लेकिन यह सब ठीक नहीं हो सकता था। कैसे हमें नजर नहीं आ रहा था कि कान से कीड़े निकले थे और पर्दा फटा था। मम्मी की नजर हम पर पड़ी कि हम इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। पास आकर बोली, अब क्या हुआ, क्या खोज रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अच्छा मम्मी, वह भैया किधर गए? तो मम्मी ने कहा, भैया को तुम डरा दी, वह बेचारा लड़का तुम्हें उठाकर लाया, वरना तुम तो कान बंद करके ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने कोई डरावनी आवाज सुना दी हो। हम तपाक से बोले, कौन लड़का मम्मी? वहां तो कोई नहीं था, और भैया कहाँ हैं? यह बोलते बोलते हमारा गला सूख गया, क्योंकि जिस भयानक चेहरे को हमने देखा था वो किसी भी कीमत पर भैया तो नहीं था। मम्मी परेशान होकर बोली, हुआ क्या है तुम्हें? कुछ बताओगी नहीं तो हम कैसे मदद करें कि तुम्हारा मन ठीक हो जाए? मम्मी परेशान हो उठी। उन्होंने कोशिश की हमारे चेहरे के बदलते भाव पढ़ने की, लेकिन वह नाकामयाब रही। रात के करीब 10 बजे थे। हमारे लिए खाना लेकर बड़ी माँ आई। हम बैठ गए क्योंकि वह बिना खिलाए जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। पहला निवाला मुंह में लगाते हुए बोली, कैसा दिखता था वह? क्या बोला तुम्हारे कान में? खाना हलक से अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन बड़ी माँ से यह सुनकर हमने उनसे कहा, आपको पता कैसे चला बड़ी माँ? हम किसी से नहीं कह पाए। सबको लग रहा है कि हम बेहोश हुए बस, और कोई कुछ नहीं जानता। फिर आपको कैसे पता चला? बड़ी माँ ने कहा, अरे हमने बोला तुम्हारी मम्मी को, वो कह रही थी जी डराओ नहीं, अच्छी बात है कि वह मानती नहीं। तभी मम्मी दनदनाते हुए अंदर आई और हमें बिस्तर से बाहर निकलने के लिए बोला और बड़ी माँ को भी बुला ले गई। हमने कहा, अब क्या मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए हम निकलने लगे और तभी जोर से ऐसा लगा
जैसे किसी ने हमें धक्का दिया और हम दीवार से टकरा गए। सिर जोर से टकराया, खून तेजी से निकलने लगा और हम वहीं गिर गए। जब आंखें खुली तो कंपाउंडर अंकल ने टांके लगाकर पट्टी कर दी थी और भैया को हिदायतें दे रहे थे। हमें घर आकर सीधा लिटा दिया गया। फिर भैया ने जो सबको बताया, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। भैया ने कहा, चाची, इसके अंदर खून नहीं बचा है बिल्कुल। अंकल कह रहे थे कि जिंदा कैसे है यह। इनकी आंखें खुलवा तो पीली लाइन खींची थी। इनका सैंपल लिए हैं, रिपोर्ट कल मिलेगी। यह सुनकर हमने चीख कर कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 महीने भी नहीं हुए स्काउटिंग के लिए टेस्ट हुआ था तो 11 पॉइंट था हीमोग्लोबिन। अब कैसे पीली लाइन हो सकता है भैया? आप कुछ भी ना बोलिए। तभी मम्मी डांटते हुए बोली, तुम्हारा सब कुछ जाना कैंसिल और हम तुम्हारे सर को बता देंगे। हम मुंह घुमा के गुस्से में लेट गए, लेकिन मम्मी को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी सजा दे दी हमें। रात के करीब 12 बजे थे। वही भयानक बदबू आसपास फैलने लगी। हमारा दम घुटने लगा, सही से सांस भी नहीं आ रही थी। हमने कोशिश की मम्मी को आवाज देने की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। हल्के खून की बूंदें निकलने लगी। छटपटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन लगा किसी ने हाथ बांध दिए हों। बहुत कोशिश की कि मम्मी को आवाज दें या फिर कम से कम हाथ पैर ही हिल जाएं और हमें बचा लें। इस बार हमें महसूस हो रहा था कि हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में बहुत भयानक दर्द हो रहा था और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना हिलने के बाद भी मम्मी को पता क्यों नहीं चल रहा। आंखों से दर्द की वजह से कम, लेकिन अपनी हालत की वजह से आंसू निकलने लगे। 2 बज गए थे। हम थक गए थे। आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। हम अपने हाथों पर नाखून चुभते देख रहे थे, लेकिन वह हाथ किसके थे? वह बदबू और डरावनी आंखों ने हमारा पूरा खून सूखा दिया था। उस ताकत ने हमारे पूरे शरीर को नोच डाला। हमारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अपने शरीर पर हमें वही कीड़े महसूस हो रहे थे और हम एकदम निढाल होकर बिस्तर में फैल गए, क्योंकि अब हाथ पैर चलाने की हिम्मत नहीं बची थी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुख का समय उड़ जाता है, लेकिन दुख की रातें बहुत लंबी होती हैं। हम अस्त व्यस्त हालत में बिस्तर पर पड़े थे। हमें यह भी याद नहीं कि वह दहशतगर्द सिलसिला कब रुका और कैसे रुका। हाँ, यह याद है कि हमारी आंखें खुली हुई थीं और हम लगातार छत की ओर टकटकी लगाए हुए थे। सुबह के 8 बजे थे। मम्मी सुबह से ही उठने के लिए आवाज दे रही थी, उठ जाओ और दवा लेकर लेट जाओ। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वह बार बार कह रही थी, उठ जाओ, तुम्हें देख देख कर हमको बीमारी सताने लगी है। हमारी आंखें खुली थीं, फिर भी हम नहीं उठ पा रहे थे। सच कहें तो उस दिन पहली बार उनके ऊपर चिल्लाने का दिल किया, बहुत तेज। किसी ने मेहरबानी करके चादर हमारे शरीर पर डाल दी थी, लेकिन वह यह भी नहीं देख पाए कि हम उठ नहीं पा रहे थे। बड़ी माँ कमरे में आई और बोली, उठो, चलो मुंह धो लो। उन्होंने चादर हटा दी ताकि हम जल्दी उठ जाएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने चादर हटाई वह जोर से चिल्लाई, अरे जल्दी आओ, देखो पूरी तरह से काट दिया है। अरे राम, यह क्या भयानक दृश्य है। जब चादर उठाई गई तो पता चला कि हमारे हाथ पर नाखून से गहरी लाइनें बनी हुई थीं, जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था और शरीर पर कीड़े चिपक गए थे। बड़ी माँ ने बिना देर किए आवाज दी, भैया इसे जल्दी मंदिर तक ले चलो, जल्दी करो। मम्मी रोने लगी, ये सब क्या है? कोई मेरी बच्ची को बचा लो। अभी तक यह भयानक सिलसिला सूरज ढलने के बाद शुरू होता था, लेकिन आज यह खौफ सुबह से ही हमारे साथ था, जिसने सबके दिलों को कंपा दिया था। जैसे ही भैया हमें गांव के मंदिर की तरफ ले जाने लगे, उन्हें किसी ने जोर से धक्का दिया और वह खाली पड़ी गली में मुंह के बल गिर गए। इस धक्के के बाद हम उनसे दूर हो गए। हमारे आसपास वही भयानक बदबू फैल गई और किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मंदिर तक तुझे कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती। हाँ हाँ हाँ, वही हुआ जिसका हमें डर था। किसी भयानक ताकत ने कसकर हमारे हाथों में नाखून घुसा दिए और तेजी से घसीटते हुए हमें एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया। हमें उल्टा लटका देखकर घर के सारे लोग चीखने चिल्लाने लगे और उस खौफनाक ताकत से हमारी जिंदगी की दुहाई मांगने लगे, उसकी सभी शर्तों के साथ। लेकिन इतने पर ही यह सिलसिला नहीं रुका।
हमें उल्टे लटकाकर तेज धक्का दिया गया और हम पेड़ की डाल सहित धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। सिर फट गया था और खून का फव्वारा फूट पड़ा। भैया ने जल्दी से हमें उठाया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि हमें मंदिर ले जाएं या अस्पताल। काफी मुश्किलें आ रही थीं। उस भयानक ताकत ने हमें मंदिर की ओर जाने से रोक रखा था। बिना मंदिर गए हमें डॉक्टर भी नहीं बचा सकते थे। हमारी आंखें पलटने लगीं और हम वहीं गिर पड़े। भैया ने चाची से कहा, मंदिर ले चलते हैं, डॉक्टर से फोन पर बात कर लीजिए, हम जल्दी चलते हैं। फिर से उन्होंने हमें अपनी पीठ पर लादा और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक तेज तूफान आया, इतना तेज कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। भैया ने हमें नीचे लिटा दिया और तेजी से घर की ओर भागे ताकि कपड़ा लाकर हमें पीठ पर बांध सकें। लेकिन उनका यह कदम गलत साबित हुआ। नीचे रखते ही वह ताकत हमें घसीटने लगी। सब लोग पीछे दौड़े, लेकिन उसकी रफ्तार तूफान जैसी थी। वे हमें लेकर अदृश्य हो गई। घर वालों को बस हमारी चीखें सुनाई दे रही थीं। वही भयानक बदबू फिर से महसूस होने लगी और हमारे हाथ से खून टपकता जा रहा था। मन में बस एक सवाल चल रहा था, आखिर कौन है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है और वह हमसे चाहता क्या है। थोड़ी कोशिश करके हमने बोलने की कोशिश की, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? लेकिन हमारे मुंह से बस इतना ही निकल पाया और हम बेहोश हो गए। घसीटने की वजह से पूरा शरीर छिल गया था और सिर पहले से ही फटा था, इसलिए लगातार खून बह रहा था। उस वक्त अगर डॉक्टर चेक करते तो शायद कुछ भी नहीं बोल पाते। पता नहीं कितनी देर बाद हमारी आंखें खुली। इधर उधर देखा और जो नजारा था उसे देखकर डर के मारे चीख निकल गई। हम एक ऊंचे पेड़ पर लटके हुए थे जो बहुत पुराना और घना था। पेड़ की टहनियां कांटेदार और घनी थीं जो हमारे शरीर को बींध रही थीं। उस ऊंचाई से गिरने के बाद भी शायद हम जिंदा नहीं बचते। वह पेड़ भी अजीब था। इतने लंबे और ऊंचे पेड़ों पर कब से इतने कांटे उगने लगे थे। हमने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची थी और जिसका डर था वही हुआ। हम पेड़ से गिर गए और बीच में ही अटक गए। हमें रोना आ रहा था। आखिर किस बात की सजा मिल रही है हमें? हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से अपनी मौत की प्रार्थना करने लगे। पूरे बदन में इतने जख्म थे कि यकीन नहीं हो रहा था कि कभी ठीक हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि मौत आ जाए। अचानक आसपास भयानक बदबू फैलने लगी। हम डर से कांप गए। अब क्या होने वाला है? अब इससे भी बदतर कुछ और बाकी रह गया है क्या? तभी वहीं से डाल के अंदर से कीड़े रेंगते हुए दिखने लगे। हमसे हिला भी नहीं जा रहा था, लेकिन यह सोचकर हालत और खराब हो गई कि ये कीड़े हमारे शरीर में कहां कहां से घुसेंगे। हम चिल्लाने लगे, माँ बचा लो, माँ बचा लो, और आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी हिम्मत करके हमने बाईं ओर देखा। उधर कुछ कम टहनियां थीं, तो हमने करवट लेकर वहां से निकलने की कोशिश की। दर्द से हमारी एक भयानक चीख निकल गई और हम थोड़ा नीचे आकर अटक गए। तभी उस ताकत ने जोरदार शोर मचाया, जिससे हमारे कान फटने लगे। उसकी तेज बदबूदार सांसें हमें मुंह के पास महसूस हुईं और उसने हमारे कान में हल्के फुसफुसाया। हम चीख उठे, मत मारो हमें, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उस ताकत ने अपने लंबे नाखूनों से हमारे पैरों को जांघों से घुटनों तक फाड़ दिया और पेड़ से धक्का दे दिया। इस बार हम बिना अटके सीधे जमीन पर आ गिरे। ऐसा लगा जैसे हमारे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। इतना तेज दर्द उठा कि बर्दाश्त नहीं हुआ और हम गला फाड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शायद वह जगह घना जंगल था जहां लोग अपने जानवरों को चराने आते थे। उनमें से किसी ने हमारी दहाड़ मारने की आवाज सुनी। एक ने कहा, अबे रामू, कोई रो रहा है उधर, तालाब के पास से आवाज आ रही है, जरा ध्यान से सुन। रामू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा है रे, पता नहीं क्या क्या सुन लेता है तू। उसने फिर कहा, अबे फिर से सुन सुन, कोई रो रहा है। उसने बाकी बच्चों को भी आवाज दी, सब सुनो, कोई रो रहा है। सारे इकट्ठे होकर सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक हमारी आवाज निकलना बंद हो गई थी और बस बंद आंखों से आंसू टपक रहे थे। अचानक एक बार फिर से वह भयानक बदबू फैल गई। उसने हमें उठाकर हवा में धनुष की तरह मोड़ दिया, जिससे हमारी एक एक हड्डी चरमरा गई। हमारी भयंकर चीखें निकल पड़ी, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो।
उसने हमारी कान में एक नुकीली जीभ घुसा दी, जैसे वह उसे अंदर डालकर दूसरी तरफ के कान से बाहर कर देगा। हवा में हमारी चीखें तैरने लगीं। मम्मी बचाओ! इस बार सबने हमारी आवाज सुनी। उनमें से एक बोला, अरे यार, उधर कोई फंसा है। मनु, तू भी सुन ले। लेकिन यार, उधर जाने की मनाही ही है, क्या करें हम सब तो। उनमें से महेश ने कहा, यार देखते हैं चलकर, पता नहीं कौन फंसा हो, लेकिन सबको कसम है कि घर पर कोई जिक्र नहीं करेगा। अगर सब ठीक रहा तो कोई घर पर चर्चा नहीं करेगा। सब ने कसम ली और चल दिए तालाब की तरफ। धनुष आकार मोड़ने से और इतनी देर तक हवा में रहने से हमारी सांसें रुकने लगी थीं। जांघें फटी, सिर फटा, हाथ फटा। कुछ ऐसा था जो सलामत रहा हो। मन में मौत का इंतजार था, लेकिन आंखों को इंतजार था कि काश कोई गुजर जाता इस रास्ते, काश कोई देख पाता हमें और दौड़कर बचा लेता। उधर गांव भर में जिसको जिसको हमारे बारे में पता चला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। कौन किधर जाए खोजने के लिए? कोई कहता इधर से जाओ, कोई उधर से देखने की सलाह देता, लेकिन डर सबको लग रहा था। धीरे धीरे पड़ोस के गांव में आए एक पंडित जी को भी यह खबर मिली। वह भी देखने के लिए निकल पड़े। मम्मी बेहोश होकर पड़ी थीं। बड़ी माँ डॉक्टर को बुलवाने गई थी। गांव भर के सारे ताकतवर जवान लोग एक साथ जंगल की तरफ देखने के लिए निकल रहे थे। औरतें जो थोड़ा कम डरी हुई थीं, उनको गांव के अंदर खोजने के लिए मनाया गया। शायद यही वह समय था जब सबको एकता का मतलब समझ आया। एक बुजुर्ग दादा ने सबको अपने साथ लोहा और आग लेकर जाने को कहा। सबने अलग अलग गुट बनाए और निकल पड़े हमें खोजने। इधर उस शैतानी ताकत ने नुकीली जीभ को हमारे कानों के आर पार कर दिया और हम तड़प उठे। बचाओ बचाओ! वह चिल्लाया। कोई नहीं बचा सकता, जितना चीखना है चीख ले। और उसने इस बार पेट में नाखूनों को गुस्सा दिया और अंदर से निकाल के कुछ खाने लगा। हम दर्द से चीखने लगे, बचाओ बचाओ हमें! वहीं इधर आते उन बच्चों की टोली भी सहम गई। उनकी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन रामू थोड़ा समझदार था। उसने सबको समझाया, देखो भाई, उधर कोई लड़की है, यह बात साफ है। आगे का वही जाकर पता चलेगा। देखो, हम तो जाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की बहन उससे दूर हो जाए। बाकी तुम लोग देख लो। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगा तो सभी उसके साथ हो लिए। थोड़ा आगे जाने पर उन सब ने हमें देख लिया। तभी उनमें से एक लड़का बोला, अबे तुम तो बोले थे लड़की है। तभी रामू ने सबको शांत रहने का इशारा किया और फुसफुसाया। जब वह पास पहुंचे और हमको देख पाए तो उनमें से 3 तो वहीं पर बेहोश होकर लुढ़क गए। रामू को भी बहुत तेज डर लगा। उसने सबको वापस चलने को बोला। यह सुनते ही सबके सब उन तीनों को उठाकर चिल्लाते हुए ऐसे भागे कि अपने साथ चराने के लिए लाए हुए जानवरों को भी वहीं छोड़ दिया। सब बेतहाशा गांव की तरफ भागे। गांव से आते लोगों की निगाहें जब उन बच्चों पर पड़ी तो उनकी हालत देखकर सब डर गए। सारे के सारे बच्चे उनके पास पहुंचते ही बेहोश हो गए। सबके बदन एकदम तप रहे थे और गिरते पड़ते भागने से किसी के पैरों में चोट थी तो किसी के कपड़े फटे थे। सारे लोग परेशान थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। लगभग 25 मिनट बाद सबको होश आया। बार बार पूछने पर बस वह इतना ही बोल पाया, चाचा। वह दीदी उल्टा, खून, शैतान, और हाथों से मुड़ने का इशारा किया और दहाड़ मारकर रोने लगा। तब तक पंडित जी भी वहां आ गए। वह समझ गए। उन्होंने लोगों से कहा, बेटा, यह एक बुरी आत्मा है, इसलिए इन बच्चों को वह निवाला बनाएगा। उससे पहले इन्हें किसी मंदिर या पूजा गृह में ले चलो। सब बच्चों को लेकर हमारे घर के पूजा घर में गए। पंडित जी ने सबको यह कहा कि सब अपने अपने घरों में अगरबत्ती और दीप जला के यहीं इकट्ठे हो जाओ ताकि वह आत्मा किसी और को शिकार न बना ले। सब लोग लगभग 1 घंटे में वापस इकट्ठे हो गए। मम्मी को होश आया तो वह भी वहीं गई और रोने लगी। बड़ी बड़ी मन्नतें होने लगीं। पंडित जी ने हनुमान जी की पूजा की तैयारी की। बड़े बड़े स्पीकर ले आए गए और उसमें माइक के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। बच्चों को थोड़ी देर में होश आ गया तो सबको थोड़ी शांति मिली। उधर अब शाम के लगभग 5 बजने वाले थे। उस भयानक आत्मा को पता नहीं क्या एहसास हुआ कि वह चिल्लाने लगी, यह गलत किया, अब सबको सजा मिलेगी। उसने जीभ कानों से निकाल ली थी। अचानक जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ आपस में टकराने लगे।
और उस आत्मा ने हमारे दाहिने हाथ को पकड़ के जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी बदबूदार जीभ से हमारे पैरों के तलवों को चाट लिया और नाखून से चीर दिया। खून निकलने से पहले ही उसने अपनी नुकीली जीभ तलवे के अंदर घुसा दिया। हम उस असहनीय दर्द को सहन नहीं कर पाए। हमारी आंखें दर्द से फैल गईं और हम खुली आंखों से अपनी मौत का तांडव देखने लगे। वह राक्षस हमारे साथ जितना गलत काम कर सकता था उतना हमारे साथ गलत कर्म किया। यह दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका अंत कब होगा ये कुछ पता नहीं था। उसने नाखूनों से पूरे बदन में काट दिया। हर हिस्से से खून रिसने लगा था। उस हालत में तो हमारी ढंग से सिसकियां भी नहीं निकल रही थीं। अचानक बदबू कम होने लगी, जिससे यह एहसास हुआ कि अब आत्मा हमारे आसपास नहीं है। लेकिन अब वह कहाँ है? क्या उसे हम पर दया आ गई और उसने हमें छोड़ दिया? हम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी कि वह शैतानी ताकत अब वहां नहीं थी। वह गांव की तरफ गया था शायद, या पक्का भी शायद इसलिए ताकि सबको डरा सके और यह पूजा पाठ बंद हो जाए। यह हनुमान चालीसा उसको तकलीफ दे रही थी। वह कान बंद करके चीख रहा था और छटपटा रहा था, लेकिन इन सब की पहले से ही तैयारी होने लगी थी। सभी गांव वाले एक जगह पर थे और आसपास हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सारे नवयुवक घूम घूम कर देख भी रहे थे और किसी तरह इंतजार कर रहे थे कि कुछ इशारा हो या ऐसी हरकत जिससे पता चले कि वह किधर है, और जब वह शैतान इस तरफ आ जाए तब हमें ढूंढ कर लाया जाए। अंधेरा गिरने लगा था और हम समझ गए थे कि अब वह किसी कीमत पर हमें नहीं छोड़ेगा। बदन तो वैसे भी लाश हो गया था, ना हिलने की ताकत थी, ना आंसू गिराने की। पड़े पड़े बस भगवान को याद कर रहे थे। इधर गांव के लोगों को काफी देर के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सबने निकलने की सोची, क्योंकि अब इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी थी। सबने एक साथ सलाह की और एक साथ जंगल की तरफ निकल लिए। सब हनुमान जी का नाम लेते हुए और जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। उधर हमारी आंखें उलटने लगीं। शायद हमारे शरीर ने जवाब दे दिया था। शायद वह अब साथ नहीं दे पा रहा था। शायद हम मरने वाले थे। भयानक बदबू आसपास दोबारा से फैली, लेकिन इस बार हमारे पास डरने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने बचे शरीर को भी नोच डाला। खून की धार बह रही थी। जैसे जैसे लोग करीब आते उनके जयकारे से उस शैतान को दर्द हो रहा था। वह कान बंद करके चीख रहा था, लेकिन शायद वह अब समझ गया था कि ये लोग नहीं रुकेंगे। वह हमारे हाथों और पैरों को मोड़कर घसीटने लगा और ले जाकर एक खोखले पेड़ के तने में ठूंस दिया। सब लोग काफी करीब आ गए थे। उस शैतान ने तेज हवा का गुब्बार उठा दिया। सारे लोगों की आंखों में धूल भरने लगी थी और जयकारे रुकने लगे थे। तभी पीछे से बड़ी माँ हाथों में लाठी लिए और भैया के साथ जयकारा लगाते हुए पहुंच गई। भैया के हाथों में बजरंग बली की विशाल प्रतिमा थी और कुछ सामान था। इससे सबको कुछ हिम्मत आई और वे आगे बढ़े। उन्होंने झाड़ियों में और आसपास हर जगह हमें खोजना आरंभ कर दिया। एक चाचा जी ने खून की लाइन देखी जो हमारे खून से बनी थी जब वह हमें घसीट रहा था। वह उस लाइन का पीछा करते करते उस खोखले पेड़ तक पहुंच गए। इतने शोर और जयकारे से वह शैतान कहीं गायब हो गया था, लेकिन हाथों से और अपने नाखूनों से हमें अपने आने का इशारा करके गया था, जैसे कि मैं फिर आऊंगा। चाचा जी ने हमें देखा तो आवाज देकर बाकी सबको भी बुलाया। जब पेड़ से हमें निकाला गया, हमारी सांसें लगभग टूट चुकी थीं। हमारे शरीर की दुर्दशा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी माँ ने वहीं दिया जलाकर आरती की और हमारे माथे पर घुमाया। हमारे मुंह को खोलकर जैसे ही उसमें प्रसाद डाला, हमारे मुंह से खून के साथ साथ कीड़े निकले और हम लुढ़क गए। भैया हमें गोदी में उठाकर तेजी से भागने लगे और बाकी लोग भी पीछे हो लिए। छोटे चाचा ने कार स्टार्ट करके रखी थी। भैया जैसे ही हमें लेकर पहुंचे, सब फौरन ही वहां से हॉस्पिटल भागे। हमारी हालत देखकर तो डॉक्टरों को भी चक्कर आने लगे थे। डॉक्टरों ने हमारी हालत देखी तो कहा कि हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स खराब हो चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में किसी बच्ची के साथ इतनी भयानक दरिंदगी उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि कई डॉक्टरों ने तो यह भी कह दिया था कि शायद हम कभी मां बनने का सुख नहीं ले पाएंगे। पूरे गांव के जिस जिस इंसान ने हमारी वह हालत देखी थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की।
मम्मी ने घर पर महामृत्युंजय जाप शुरू करवा दिया और डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया। लगातार इलाज चलने लगा, कभी इस हॉस्पिटल तो कभी अगला, दवा और दुआ सब चलने लगा। आखिर डॉक्टर साहब की कोशिश कामयाब हुई। हमारे शरीर के अंदरूनी घाव भी भर गए और हम माँ भी बन सकते थे। पूरे 2 साल 7 महीने और 13 दिन बाद हम अपने घर वापस आए। घर की चौखट पर कदम रखते ही आंसू बह गए और गांव वालों की भी आंखें नम हो गईं। आज इतने सालों बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होती कि रात को हम घर के बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आंचल की। बेहद खूबसूरत और सादगी से रहती थी। शायद इसी बात की सजा उसे मिली थी। वह शैतान एक ऐसी आत्मा थी जिसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वह बहुत ही गंदे ढंग से रहता था और किसी की इज्जत नहीं करता था, बस सबको परेशान करता था। लड़की तो उसके लिए बस एक उपयोगी चीज थी जिसे वह सिर्फ इस्तेमाल करना जानता था। एक बार उसके लिए बिना लड़की को बताए कोई रिश्ता लाया और बात पक्की हो गई थी। लेकिन यह उससे मिलने पहुंच गया जहां इसका पर्दाफाश हो गया कि इसका कैसा स्वभाव है। उस लड़की ने इसकी जानकारी अपने घर पर दी और शादी के लिए मना कर दिया। इस गंदे इंसान ने गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली और उस लड़की को भी इसी तरीके से मार डाला था। बाद में हर वह लड़की जो उसकी शक्ल से मिलती जुलती थी उसे मारता था। इस बुरी आत्मा को बंधक बनाकर कहीं अनजान जगह दफना दिया गया ताकि कोई और उसका शिकार ना हो। आंचल आज भले ही शहर में आकर रहने लग गई हो और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, लेकिन वह आज भी उस घटना को याद करके सिहर जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।